मिडिल ईस्ट में जंग ने भयानक मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की जान जाने के बाद ईरान ने इजराइल पर खतरनाक मिसाइलों की बौछार कर दी है। जगह जगह धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। वहीं इजराइल और अमेरिका की तरफ से एक और ईरानी लीडर को जान से मारने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में ईरान ने भी बदले की कसम खा ली है। तो क्या है मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग 19वें दिन और भड़क गई जब इजराइल ने ईरान के एक और लीडर को खत्म करने का दावा कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा, इजराइल ने तेहरान पर रात भर चले हमले में ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की जान ले ली है। इजराइल का ये नया दावा ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की जान जाने की पुष्टि के बाद आया है, जिसके बाद इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। पहले ही ईरान ने लारिजानी की शहादत के बदले की कसम खाई हुई है। ईरानी सेना लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रही है। इस बार ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दुश्मन के खिलाफ ब्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। उसने मध्य और उत्तरी इजराइल में अपनी खतरनाक मिसाइलों में शामिल खुर्रम शहर 4, इमाद और खैबर शिकन से हमला किया है। उन हमलों में 2 लोगों की जान जाने की भी खबर है, लेकिन तबाही कितनी मची है इसकी तस्वीर सामने नहीं आई है। ईरानी सेना के कमांडर जनरल मजीद मुसावी ने तो यहां तक कहा है कि आज की रात इजराइल और अमेरिका के लिए कयामत की रात होने वाली है। खाड़ी देशों में भी अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले जारी हैं, जिसके खिलाफ चर्चा के लिए सऊदी अरब की मेजबानी में अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी बुलाई गई है। ईरानी हमलों के चलते इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर उठते सवालों पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान भी सामने आया है। अब्बास अरागची ने कहा है कि ये हमारी गलती नहीं है, ये अमेरिका की गलती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही व्यवहार है जिसने इस क्षेत्र को इस स्थिति में पहुंचाया है। यही नहीं, उन्होंने लारिजानी की जान जाने को लेकर भी साफ किया कि इससे ईरानी सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो कहीं ज्यादा मजबूत है। इसके साथ ही तेहरान में लारिजानी और बासिस बलों के प्रमुख गुलाम रेजा सुलेमानी के लिए एक अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किया गया। उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए, जिससे साफ है कि ईरानी जनता अपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। ईरान के रुख से साफ हो गया है कि अब यह जंग और तेज होने वाली है। ऐसे में युद्ध विराम की मांग भी जोर पकड़ रही है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा भी है कि चीन मध्य पूर्व में युद्ध विराम और लड़ाई की समाप्ति के लिए मध्यस्थता करना जारी रखेगा। लेकिन युद्ध विराम पर ईरान का रुख साफ करते हुए अरागची ने भी साफ कहा है, ईरान केवल तात्कालिक युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। हम सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि लेबनान, यमन और इराक समेत हर मोर्चे पर पूरी तरह युद्ध खत्म करने में यकीन रखते हैं, जो फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह बातचीत कर ईरान को धोखा दिया है। ऐसे में पूर्ण युद्ध विराम मुश्किल है। अब देखना यह होगा कि ईरान इजराइल और अमेरिका से कैसे अपना बदला लेता है। DB लाइव की रिपोर्ट।